21वें तीर्थंकर। भगवान नमीनाथ स्वामी जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर हैं। उनकी कथा भी अत्यंत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है, जिसमें उन्होंने संसार के अस्थिरता को समझने के बाद आत्मज्ञान की प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ाया और सभी जीवों को अहिंसा और धर्म का पालन करने का उपदेश दिया। भगवान नमीनाथ स्वामी का जन्म राजा नागन और रानी विशाला के यहाँ हुआ था। उनका जन्म राठिन नगर में हुआ। भगवान नमीनाथ के जन्म के समय आकाश में दिव्य आभा छाई थी और देवताओं ने उनका स्वागत करने के लिए पुष्पवर्षा की। भगवान नमीनाथ स्वामी का बचपन अत्यंत ही सरल और शांतिपूर्ण था। वे बहुत ही शांतचित्त, विचारशील और ज्ञान के प्रति विशेष रुचि रखते थे। बचपन से ही उन्होंने संसार के सुखों और दुखों के अस्थिरता को समझ लिया था। वे शास्त्रों और वेदों का अध्ययन करते थे और गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण करते थे। भगवान नमीनाथ स्वामी ने युवावस्था में राजा नागन के पुत्र के रूप में राज्याभिषेक किया। उनका शासन धर्म, अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित था। वे अपने राज्य में प्रजा के प्रति बहुत ही करुणामयी और न्यायप्रिय थे। उनके शासनकाल में राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण था। राज्य की सारी सुख समृद्धि के बावजूद भगवान नमीनाथ स्वामी को संसार की अस्थिरता का एहसास हुआ। उन्होंने वैराग्य धारण किया और राज्य को छोड़कर मुनि दीक्षा ली। वे ध्यान और साधना के द्वारा आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर हुए। भगवान नमीनाथ स्वामी ने कठिन तपस्या की और बहुत समय तक ध्यान किया। उनकी साधना के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान के प्राप्त होते ही उनका शरीर दिव्य आभा से प्रकाशमान हो उठा और आकाश में दिव्य ध्वनियां गूंजने लगी। भगवान नमीनाथ स्वामी ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद धर्मचक्र प्रवर्तित किया। उन्होंने सत्य, अहिंसा और आत्मज्ञान की शिक्षा दी। उनके उपदेशों से अनगिनत लोग मोक्ष की दिशा में अग्रसर हुए और उनका जीवन धर्ममय बन गया। भगवान नमीनाथ स्वामी ने सम्मेद शिखर पर्वत पर ध्यान की गहन अवस्था में मोक्ष प्राप्त किया। उनका शरीर दिव्य आभा से प्रकाशित हो गया और देवगणों ने उन्हें सम्मानित किया। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। भगवान नमीनाथ स्वामी का संदेश: धर्म और अहिंसा का पालन करना ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तप और साधना आवश्यक है। 22वें तीर्थंकर। भगवान नेमिनाथ स्वामी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं। उनकी कथा अत्यंत प्रेरणादायक और उनके जीवन के सिद्धांतों पर आधारित है, जो हमें सत्य, अहिंसा और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। भगवान नेमिनाथ स्वामी का जन्म राजा शूरसेन और रानी विशाला के घर राजपुर नगर में हुआ था। उनका जन्म एक दिव्य आभा के साथ हुआ था और आकाश में दिव्य पुष्पवर्षा हो रही थी। उनके जन्म के समय आकाश से मंगल ध्वनियां गूंज रही थीं, जो इस शुभ अवसर को और भी दिव्य बना रही थीं। भगवान नेमिनाथ स्वामी का बचपन अत्यंत शांत और धार्मिक था। वे बाल्यकाल से ही बहुत ज्ञानी और आस्थावान थे। उन्होंने अपने माता पिता से धार्मिक शिक्षा ली और गुरुजनों से वेद, शास्त्र और धर्म की शिक्षा प्राप्त की। वे बचपन से ही अहिंसा, सत्य और धर्म के सिद्धांतों पर चलने में रुचि रखते थे। भगवान नेमिनाथ स्वामी ने युवावस्था में राजा शूरसेन के पुत्र के रूप में राज्याभिषेक किया। वे राजा के रूप में अत्यंत धार्मिक, न्यायप्रिय और करुणामयी थे। उनका शासन सत्य, अहिंसा और धर्म के सिद्धांतों पर आधारित था। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और शांतिपूर्ण थे, क्योंकि वे अपने राज्य में केवल धर्म का पालन करते थे। राज्य और ऐश्वर्य के बावजूद भगवान नेमिनाथ स्वामी को संसार की अस्थिरता का एहसास हुआ। उन्होंने वैराग्य धारण किया और राज्य का त्याग कर मुनि दीक्षा ली। दीक्षा के बाद वे तपस्या और ध्यान में लीन हो गए और आत्मज्ञान की प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ाया। भगवान नेमिनाथ स्वामी ने कठिन तपस्या की और ध्यान की गहन अवस्था में बैठकर उन्होंने कैवल्य ज्ञान, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की। उनके शरीर से दिव्य आभा का प्रकाश फैलने लगा और आकाश में देवताओं ने उनका स्वागत किया। भगवान नेमिनाथ स्वामी ने सम्मेद शिखर पर्वत पर ध्यान की गहन अवस्था में मोक्ष प्राप्त किया। उनका शरीर दिव्य आभा से प्रकाशमान हो गया और वे परमात्मा में समाहित हो गए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। 23वें तीर्थंकर। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित काशी नगरी, वर्तमान वाराणसी में राजा अश्वसेन और रानी वामादेवी के घर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। उनका जन्म एक अत्यंत शुभ घड़ी में हुआ था। आकाश से देवताओं ने पुष्पवर्षा की, चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंजी और समस्त वातावरण दिव्यता से भर गया। इसलिए उनका नाम रखा गया पार्श्वनाथ, जिसका अर्थ है रक्षा करने वाला। बालक पार्श्वनाथ जन्म से ही अत्यंत तेजस्वी, सौम्य, करुणामय और ज्ञानशील थे। बचपन में ही वे धर्म, दया और अहिंसा के गहरे संस्कारों से संपन्न हो गए थे।
वे अत्यंत सहजता से कठिन विषयों को भी समझ जाते थे और गहन ध्यान में लीन रहना उन्हें प्रिय था। युवावस्था में पार्श्वनाथ जी न केवल शास्त्रों में पारंगत हुए बल्कि वीरता और साहस में भी अद्वितीय बने। यद्यपि पार्श्वनाथ एक राजकुमार थे और उनके पास हर सांसारिक सुख सुविधा थी, फिर भी उनका मन संसार के नश्वर भोगों से विमुख हो चुका था। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने परिवार, राज्य और सभी भौतिक वस्तुओं का त्याग कर दीक्षा ग्रहण की और साधु जीवन का आरंभ किया। भगवान पार्श्वनाथ ने कठिन तपस्या और गहन ध्यान किया। वे तप में इतने गहन हो गए कि बाहरी कष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कठिन तपस्या और साधना के बाद भगवान पार्श्वनाथ को कैवल्य ज्ञान, सर्वज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे अरिहंत बन गए, पूर्ण ज्ञानी, कर्मबंधन से मुक्त। भगवान पार्श्वनाथ ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना और अपरिग्रह, संपत्ति का त्याग, इन 4 प्रमुख व्रतों का प्रचार किया। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों को मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके द्वारा स्थापित 4 व्रतों को ही आगे चलकर महावीर स्वामी ने 5 व्रतों, ब्रह्मचर्य व्रत जोड़कर में विकसित किया। अंत में भगवान पार्श्वनाथ ने सम्मेद शिखर जी पर जाकर ध्यान में लीन होकर मोक्ष प्राप्त किया। वे जन्ममरण के चक्र से मुक्त होकर सिद्ध अवस्था में पहुंच गए। आज भी जैन समाज में भगवान पार्श्वनाथ के प्रति अत्यंत श्रद्धा और भक्ति है। 24वें तीर्थंकर। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। उनका जीवन सत्य, अहिंसा और आत्मज्ञान का सबसे महान उदाहरण है। भगवान महावीर ने हमें शांति, संयम और आत्मनिरीक्षण का मार्ग दिखाया और जैन धर्म को संपूर्ण विश्व में फैलाया। भगवान महावीर स्वामी का जन्म दीवापुर, आज का काठियावाड़, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ और माता का नाम राजमाता त्रिशला था। उनका जन्म एक अत्यंत पवित्र और शुभ समय में हुआ था। भगवान महावीर के जन्म के समय आकाश में दिव्य ध्वनियां गूंज रही थीं और आकाश से पुष्पवर्षा हो रही थी। भगवान महावीर स्वामी का बचपन बहुत ही शांतिपूर्ण और ज्ञान की ओर अग्रसर था। वे बचपन से ही सत्य, अहिंसा और धर्म के प्रति गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने वेद, शास्त्र और धर्म का अध्ययन किया और बहुत शीघ्र ही यह समझ लिया कि संसार की हर चीज अस्थायी है और आत्मा की शुद्धता और परमज्ञान ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। भगवान महावीर ने एक दिन संसार के सभी भौतिक सुखों को त्यागने का संकल्प लिया। उन्होंने घर और परिवार को छोड़ दिया और संयम, तपस्या और साधना की राह पर चल पड़े। उनका उद्देश्य केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति था। वे नकुलीश नामक गुरु से दीक्षा ग्रहण करने के बाद तपस्या में रत हो गए। भगवान महावीर ने कठिन तपस्या और साधना की। उन्होंने कठिन तप, उपवासी जीवन और आत्मानुशासन की प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान किया और अंततः उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान के बाद वे पूर्ण रूप से आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे। भगवान महावीर स्वामी ने अपने ज्ञान की प्राप्ति के बाद धर्मचक्र प्रवर्तित किया और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी से बचना, ब्रह्मचर्य, संयम और अपरिग्रह, मालमत्ता का त्याग जैसे 5 मुख्य सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने सिखाया कि जीवन में संयम और तप ही आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। भगवान महावीर स्वामी ने पावापुरी, बिहार में ध्यान की गहन अवस्था में मोक्ष प्राप्त किया। उनकी समाधि के समय आकाश में दिव्य आभा फैली और उन्होंने आत्मा के परमात्मा में विलय होकर मोक्ष की अवस्था प्राप्त की। भगवान महावीर स्वामी का संदेश था, सत्य बोलो, अहिंसा का पालन करो और जीवन को संयमित तरीके से जियो। यही आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। दोस्तों, 24 तीर्थंकर की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।